नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपने देखा होगा कि बिहार में जो 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए उसमें आरएलएसपी बिल्कुल चुप रही। आरएलएसपी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कोई चुनाव प्रचार नहीं किया और नहीं किसी सीट पर दावा किया। लेकिन क्या इसके पीछे रणनीति है उपेंद्र कुशवाहा की? क्योंकि बाकी दलों ने तो बगावत कर दी। जीतन राम मांझी ने बगावत का बिगुल फूंक दिया, एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया, आरजेडी के उम्मीदवार की हार सुनिश्चित कर दी। उसी तरह से मुकेश सहनी भी लड़ गए एक सीट पर, हालांकि उससे आरजेडी को फायदा हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी क्यों चुप रही, क्यों उसने किसी सीट पर दावा नहीं किया? अभी मेरे साथ हैं आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा, इंजीनियर हैं, बहुत जाने माने शिक्षाविद भी हैं और पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। अभी क्या रणनीति है? उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों चुप्पी साध ली इस चुनाव में? सब पार्टी के लोग हंगामा कर रहे थे। जीतन राम मांझी ने बगावत कर दी, मुकेश सहनी जो तेजस्वी के सबसे करीबी थे उन्होंने बगावत कर दी। उपेंद्र कुशवाहा जी चुप क्यों रहे? देखिए, पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जी ने बताया है और हम लोगों ने भी मीडिया के बहुत सारे बंधुओं को ब्रीफ किया कि कोई व्यवहारिक हमारा दावा पहले इन सीटों पर नहीं बन रहा था। मतलब पहले के हमारे कोई उम्मीदवार थे नहीं। आरजेडी का दावा था उन सीटों पर। आरजेडी कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। इस बीच मुकेश सहनी जी की पार्टी ने चुनाव लड़ा, सिमरी बख्तियारपुर से, नाथनगर से मांझी जी की पार्टी ने दिया। आप ये समझिए ना कि लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में बिखराव है। जब बिखराव है तब हमारा परफॉर्मेंस ऐसा है। तो इसको एक फ्रेंडली मैच के रूप में हमें देखना चाहिए। इसको आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव से हमें कोरिलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सभी दल एक नई स्ट्रैटेजी के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन आपकी पार्टी के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद, उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को, मुकेश सहनी को नसीहत दी और कहा कि भाई आप अब संभल जाइए, आपने देख लिया तेजस्वी का दमखम। तो एक शुभचिंतक के नाते उन्होंने, आप ऐसा कह सकते हैं कि एक राय दी कि मांझी जी की पार्टी की तो जमानत जब्त हो गई, मुकेश सहनी जी के जो उम्मीदवार थे वो तो सम्मानजनक वोट लाने में कामयाब भी हुए, और आप कह रहे हैं ऐसा, मैं तो मानता हूं कि अगर वो वोट्स बीजेपी को कभी ट्रांसफर नहीं होते, वो तो एड ऑन होते आरजेडी के ही खाते में। तो उन्होंने नसीहत क्या कहें, उन्होंने एक एडवाइस दिया है। हम सब एक गठबंधन में हैं, हम सब एक साथ हैं, तो हम सब चाहते हैं कि एक दूसरे के उम्मीदवार बड़ी मजबूती के साथ लड़ें, क्योंकि हमारा ध्येय एक है। लेकिन महागठबंधन को झटका दिया है सहनी ने, झटका दिया है मांझी ने, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल कोई न्यूसेंस नहीं किया, कोई संकट पैदा नहीं किया। तो उनका दावा तो ज्यादा बनेगा विधानसभा के चुनाव में, 2020 के चुनाव में। देखिए, अब किनका दावा कितनी सीटों पर बनेगा नहीं बनेगा ये तो सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या अधिकृत नेता तय करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी तो चुनाव प्रचार में गए थे। मदन मोहन झा जी की चिट्ठी हमारे पास भी आई थी, हमने भी उस चिट्ठी को देखा था। हमारे नेता समस्तीपुर लोकसभा में चुनाव प्रचार में भी गए थे। लेकिन वो कहाँ, आरजेडी के उम्मीदवार के लिए प्रचार में कहाँ गए? जैसे आपको जानकारी होगी श्रीकांत जी, आप तो जाने माने लोग हैं, आपको तो हर एक नेता के पल पल की जानकारी होती है। उपेंद्र कुशवाहा जी उस वक्त तुरंत जो उन्हें डेंगू का बुखार हुआ था उससे उबरे थे, बाहर निकले थे, इसलिए उनके लिए इतना संभव नहीं था कि वो सभी सीटों पर जाके प्रचार कर पाए। वरना आप सब लोग जानते हैं कि कितने जुझारू हैं। इस विधानसभा चुनाव में तो मैं ही उनका सारा प्रोग्राम लगाया करता था। एक एक दिन में 10-10 हेलीकॉप्टर दौरा कर लिया करते थे। तो इसको इस रूप में देखा नहीं जाना चाहिए। क्या भूमिका होगी महागठबंधन में आरएलएसपी की? देखिए, आरएलएसपी की भूमिका तो अभी से ही कहीं ना कहीं दिख रही है। जैसे कि अभी राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि जो मनाई गई, जिसमें महागठबंधन के सभी नेता एक बड़े मंच पर आए, आपने भी बड़े शानदार तरीके से उसे कवर किया था। उस कार्यक्रम के संयोजक भी थे उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन वो एक मंच पर सारे महागठबंधन के नेता आए, एक साथ बैठे, मुस्कुराते हुए दिखे, और वहां मंच से उतरते ही दूसरे के खिलाफ आग उगलने लगे। नहीं, उसके आग उगलने जैसा तो कुछ नहीं है। मैंने, अब चूंकि एक फ्रेंडली मैच हम खेलते हैं, कई बार हम और आप भी कोई फ्रेंडली मैच खेलेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है, प्रतिद्वंदिता होती है, लेकिन उसको उस तरह से नहीं लेना है कि महागठबंधन बिखर चुका है या आगे आने वाले चुनाव में हम एकजुट नहीं रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी के अनुभव का लाभ महागठबंधन को जरूर मिलेगा। हर एक प्रखंड, हर एक ब्लॉक का दौरा वो कई बार अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कर चुके हैं। कई राजनीतिक महारथियों के साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया है। उपेंद्र कुशवाहा जी संयोजक की भूमिका में अभी हैं महागठबंधन में, और बहुत मजबूती के साथ वो जोड़ के रखेंगे सभी। जिस तरह से मुकेश सहनी ने कहा आपने कि उन्होंने अपना दमखम दिखाया, 25,000 से ज्यादा वोट लाया, ठीक है, उनको भाव मिलेगा महागठबंधन में। जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार का जमानत जब्त हो गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कोई मांग नहीं की, कोई विरोध नहीं किया, तो दावा तो ज्यादा बनेगा, उनकी अहम भूमिका होगी महागठबंधन में भी। देखिए, कई बार जब हम एग्जाम देते हैं ना तो कोई पास होता है, कोई फेल होता है। इसमें कोई दोमत नहीं है कि हम के जो उम्मीदवार थे वो फेल हो गए, जमानत जब्त नहीं हो गई उनकी, अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। तो इससे उनको सीख लेनी चाहिए।
इसका फायदा तो उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा जिन्होंने कोई दावा ही नहीं किया। देखिए, अब इसको फायदे और नुकसान से मैं क्या देखूं? उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो महागठबंधन की एकजुटता बनी रहे इसके लिए व्यवहारिक दावा नहीं था, इसलिए उन्होंने कोई दावा ऐसा नहीं किया कि महागठबंधन में किसी भी तरह का स्ट्रेस या टेंशन हो। अब मांझी जी ने किया, ये उनकी पार्टी का व्यक्तिगत निर्णय भी हो सकता है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दबाव होगा कि हम उस चुनाव पे लड़ेंगे। खैर, अच्छा है, उन्हें एक सीख भी मिल गई कि अगर एकजुटता में बल है, एक साथ लड़के रहे होते तो शायद इस तरह की किरकिरी नहीं हुई होती। तो उपेंद्र कुशवाहा को अगर बीजेपी ऑफर देती है, खबर है ऐसा कि बीजेपी फिर कोशिश कर रही है उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने के लिए, तो क्या जाएंगे? नहीं, असल में क्या है ना कि इतनी जो निजी खबरें होती हैं वो तो आप लोग तक पहुंच पाती हैं, हम जैसे लोगों तक तो ये खबरें पहुंच ही नहीं पाती हैं, तो इस पर क्या खबर पहुंचेगी तो कैसे रिएक्ट करेंगे? नहीं, देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा जी महागठबंधन के संयोजक के रूप में अभी हैं, बड़ी मजबूती के साथ महागठबंधन में है। नीतीश कुमार जी के जैसे पलटूराम नहीं है, वो महागठबंधन में ही हम रहेंगे। इस तरह की कोई बात, कोई जानकारी हम महागठबंधन के सबसे अनुभवी नेता हैं, कद्दावर नेता है, संयोजक भी हैं, महागठबंधन को एकजुट रखने के लिए काम भी कर रहे हैं, तो कुछ फल की इच्छा भी होगी। देखिए, फल जब इंसान कहीं भी मेहनत करता है, हम आप अपने किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हैं, उसकी मेहनत के स्वरूप उसे फल जरूर मिलता है। कितने सीटों पर दावा होगा? देखिए, सीटों की संख्या के बारे में अभी मैं कैसे बता सकता हूँ? सीटों की संख्या के बारे में तो पूरी पार्टी की बैठक होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर निर्णय लेंगे, सभी लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, तब जाकर सीटों का एक फिगर निकल के आएगा। तेजस्वी यादव को मानते हैं महागठबंधन को लीड करने लायक नेता है? देखिए, तेजस्वी यादव में लीडरशिप के बहुत सारे गुण हैं, इसमें कहां दो राय है। अब अपनी पार्टी के नेता तो वो हैं ही, यह सवाल तो कई बार तैरते तैरते हर एक जगह पहुंच जाता है कि महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। देखिए, महागठबंधन में अनुभवी नेताओं की कमी नहीं हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जितना मांझी, मैं वही करूंगा, उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में हो सकती है कमान। अब तो ये महागठबंधन के सभी घटक दल एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे, उनके अधिकृत नेता बैठेंगे, तब जाकर निर्णय लेंगे कि आखिर अब आने वाले चुनाव में महागठबंधन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम आगे आता है तो तैयार है चुनौती के लिए? चूंकि आप तो मुझे से कार्यकर्ता से पूछ रहे हैं, हर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की यह महत्वाकांक्षा होती है, इच्छा होती है, कामना होती है कि जिस नेता के पीछे वो होते हैं, जिस नेता के लिए वो दिन रात काम करते हैं, अगर उन्हें प्रतिनिधित्व का मौका मिले तो कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। नेता में गुण की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन ये मेरी इच्छा है, ये हमारी पार्टी की इच्छा हो सकती है, लेकिन महागठबंधन के सभी दल जो मिलकर तय करेंगे, कहीं ना कहीं वही मान्य होगा ना। तो आपने सुन लिया, इनकी बातों में दम है और इनका कहना है कि महागठबंधन के घटक दलों के नेता ही तय करेंगे कि महागठबंधन को कौन लीड करेगा। लेकिन दिल्ली ख्वाहिश तो है ही कि उपेंद्र कुशवाहा सबसे अनुभवी हैं, उपचुनाव में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं किया महागठबंधन के लिए जैसा कि बाकी दलों ने किया, तो उनकी दावेदारी बहुत ज़्यादा बनती है। तो भले वो महागठबंधन को लीड न करें, उसका नेतृत्व न करें, लेकिन अहम भूमिका में जरूर रहेंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।